बिजनेस स्टार्ट करने की सही उम्र क्या होती है? अक्सर लोगों को लगता है, जब वो कॉलेज में होते हैं उनको लगता है नहीं यार पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेते हैं फिर करेंगे, बढ़िया रहेगा। किसी को लगता है पहले थोड़ी सी अर्निंग्स कर लेते हैं फिर स्टार्ट करेंगे। बट सही मायने में बिजनेस स्टार्ट कब करें? तो आप एक छोटे से इंट्रो के बाद जल्दी से इस बात को टेक्निकली समझेंगे कि कब स्टार्ट करना चाहिए। सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रजू अचूक, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अ लीडिंग टेक्नोलॉजी डिजिटल कंपनी आईसोस ग्रुप। बड़े जीरो से सिस्टम को मैंने अपने सेकेंड ईयर में स्टार्ट करके फ्रॉम जीरो टू हीरो तक ले जा करके अपने हाथ जला करके अपनी लर्निंग्स, अपने सक्सेसेस, फेल्योर से जो सीखा उसी से पूरे भारतवर्ष में इतने सारे युवाओं को मैन टू मैन जा करके जो चीजें सिखाई, अब उसको आपके सामने पूरी एक सीरीज में लाया हूं। तो अब जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं उन सारे एस्पायरिंग लोगों के लिए कि सही उम्र बिजनेस या स्टार्टअप को करने की क्या है। तो किसी ने वैसे तो बहुत खूब कहा है कि जब जागो तभी सवेरा। किसी भी चीज की उम्र नहीं होती। अगर आज आपने ठान ली और सोच लिया तो this is the right time. But let me tell you, there is an age science when it comes to starting a business. एक बहुत गहरी साइंस है जिसको स्टडीज में देखा गया है कि एज की एक बहुत बड़ी डिटेलिंग है, और अगर आप उस सही एज पे चीज़ों को शुरू कर लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बिजनेस में बढ़ जाती है। तो मैं इसको अक्सर इस तरीके से बोलता हूँ, जिस रिसर्च के बेसिस पे निकाला गया है, 18 से 22 साल को बोलते हैं डायमंड पीरियड, 23 से 25 साल को बोलते हैं गोल्डन पीरियड, और 26 से 30 साल होता है सिल्वर पीरियड। जो व्यक्ति अपनी कमान इस समय में शुरू कर लेता है वो बहुत बड़ी लंबी रेस का घोड़ा देर सवेर पक्का बनेगा। आप एग्जाम्पल उठा लीजिए, रितेश ओयो 18 साल। आप एग्जाम्पल उठा लीजिए मार्क ज़करबर्ग, कुछ लोग ज्यादा स्पेशल होते हैं, 12-13 साल पे स्टार्ट करा। आप अगला एग्जाम्पल उठा लीजिए भावेश अग्रवाल, ओला कैब्स, 26 ईयर्स। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल उठा लीजिए संदीप महेश्वरी, 29 ईयर्स। आप अगला एग्जाम्पल उठा लीजिए निखिल कामत, जीरोधार, 25 साल। इतने सारे एग्जाम्पल है हमारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के और बाहर के। और अगर मैं बात ना करूं अपनी, मैंने खुद 20 और 21 साल में स्टार्ट करा सेकेंड ईयर में। अभी कहानी क्या है, इस साइंस को जरा समझते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कहीं आप में से बहुत सारे लोग जो वीडियो को समझ रहे हो और ये मत समझना यार हमारी उम्र तो 30 से ज्यादा हम नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं कि 30 के बियॉन्ड भी लोग बहुत सक्सेसफुल है। फॉर एग्जाम्पल जेके रोलिंग, हैरी पॉटर सीरीज जिन्होंने लिखी, शी हैज डन ग्रेट, आर मार्टिन, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। मगर सही मायने में क्यों बोला गया है इस डेट को, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कैसे आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, उस सब साइंस को समझिए। तो 5 कारण होते हैं। सबसे पहला, जब आपकी एज 30 से पहले होती है तो आपका जो फिजियोलॉजिकल, आपका ओवरऑल ह्यूमन बॉडी और आपका ओवरऑल माइंड सेटअप होता है, तो उसमें सबसे पहले आपके पास एक लिमिटलेस थिंकिंग पॉसिबिलिटी होती है। आप कोई भी चीज अब कॉलेज डेज में देखते थे ना, तो हम एकदम से देख के हो जाते थे यार ये करते। कहीं ना कहीं वो आपका थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर दिखाता है और लोग आपको कह भी देते हैं। बट इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है ना, आप लिमिटलेस चीजों को सोच पाते हैं। जितने आप मेच्योर होते चले जाते हैं ना, आपकी जो लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है वो सोचना आप बंद कर देते हैं। आप बहुत ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस लगाना शुरू कर देते हैं, बहुत गणित लगाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रितेश ने ओयो कब स्टार्ट करा? जब वो कॉलेज ड्रॉप आउट के बाद इधर उधर जाते थे, तो जाने के बाद जब एक्चुअली सॉ कि यार मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं होते और मुझे कोई ढंग की जगह भी नहीं मिलती, तो वो इतना इंस्पायर अपने आप से हो गया कि आई हैव टू डू समथिंग। तो उन्होंने ये पर्टिकुलरली मिशन को पकड़ लिया। तो कहने का मतलब क्या, वो जो लिमिटलेस पॉसिबिलिटी है ना, आपने अक्सर देखेंगे, आप घर में जैसे आपने देखा होगा, आप अपने पेरेंट्स के सामने कोई आइडिया बोलेंगे कि अरे पापा ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो कहेंगे अरे यार क्या बच्चों जैसी बातें करते। ये एक्चुअली में साइंटिफिकली देखा गया है कि जितना बच्चा यह होता है उसका सोचने का दायरा उतना ज्यादा बड़ा होता है, हम उतना लिमिटलेस सोच पाते हैं, हम उतना कम एनालिसिस पैरालिसिस लगाते हैं। दिस इज नंबर 1। सेकेंड जो कारण है, आपके पर कोई भी ऐसा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। देखिए क्या होता है कि अक्सर जब आप बियॉन्ड 30 चले जाते हैं, हर किसी के वैसे तो सर्कमस्टांसेस अलग अलग है, बट अमूमन तौर पे जब आप अपनी यंग एज में होते हैं तो बहुत बारी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं होती जो आपके पास जनरली 30 के बाद आ जाती है, या जब आप मैरिड हो जाते हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको एक बहुत बड़ी चीज होती है जो कहीं ना कहीं दबाती है, रोकती है। और जब आपके पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो आप बिल्कुल सुपर फोकस्ड होकर के एक मिशन में अपने आप को उतार सकते हो और पूरी जान मार सकते हो। और लेट मी टेल यू, जब आप कोई नई चीज शुरू करते हो ना, उसमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस चीज की, क्योंकि शुरुआत में आप ही मैनेजर हो, आप ही पीओन हो, आप ही डायरेक्टर हो, सब कुछ आप ही हो, सेल्समैन भी आप ही हो।
तो वो आपको पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट चीज बहुत हेल्प करेगी। थर्ड, यंग एज में बाय नेचर हमें एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या 22 साल के एक युवा की एनर्जी क्या 32 साल का आदमी मैच कर सकता है? मैं ये तो कह सकता हूँ 32 साल वाला फिट है, वो कहेगा जी मैं भी बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं भी मैराथन भाग सकता हूँ। वैसे मैं भी हाफ मैराथन भागता हूँ आज भी। मगर साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्या बात है, 22 साल का एक जो इंसान है उसको बाय नेचर ब्लेसिंग है, जितनी यंग एज है उतनी एनर्जी आपकी उतनी स्ट्रांग होगी, आपका स्टेमिना ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा स्टेमिना, जितनी ज्यादा हाई एनर्जी, और स्टार्टिंग में जब बिजनेस आप शुरू करते हो, स्टार्टअप शुरू करते हो, वो आपको पूरा जान से खींचता है, तो वो आपको हमेशा मदद करेगा, वो स्टेमिना, वो एनर्जी। और ये एक अनसेड चीज है जो अनकॉन्शियसली आपको पता नहीं होगी, बट आप इसको बाद में एहसास कर पाएंगे। फोर्थ, जितने आप यंग होते हैं उतना ज्यादा आप जल्दी चीजों को लर्न कर पाते हो। तो जितनी जल्दी आप स्टार्ट करते हो तो आपका जो लर्निंग फेज है ना, वो बहुत स्टीप होता है एक अपना बिजनेस और स्टार्टअप के अंदर। आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ती हैं, आपको नई नई चीजों के साथ फ्लेक्सिबली एडजस्ट करना पड़ता है। तो लर्निंग प्लस फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है यंग एज पे कंपेयर टू हायर एजेस। तो यहाँ पर भी आपको एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी जो आपको बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होती है। एंड लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, आपकी यंग एज पे जब जिम्मेवारियां कम होती है तो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होती है। आपने अक्सर देखा होगा जब जिम्मेवारियां बढ़ जाती है, शादी हो जाती है और बहुत सारी चीज़, तो रिस्क लेने की एपेटाइट कम हो जाती है। यंग एज पे आपको लगता है यार ये नहीं तो ये कर लेंगे, अभी समय है, तो वो जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है उससे आप और साहस कर पाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है जो आपको सच में जितना जल्दी आप शुरू करते हैं उतनी जल्दी आप कमान पकड़ सकते हैं। और इन सब ओवरऑल इन पांचों चीजों के मिश्रण की जो साइंस को एक बड़ी इंपॉर्टेंट एनालिसिस और साइंटिफिक रिसर्च में देखा गया, वो ये देखा गया है कि अक्सर जब लोग जल्दी शुरू करते हैं, या तो क्या होता है कि आपको अपना गोल, मेंटरिंग, सारी चीजें राइट टाइम पे मिल जाती है और आप बहुत जल्दी छक्का मार देते हो, यानी कि आप बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाते हो। नहीं तो आप सक्सेसफुल होते हैं, आप अच्छा कर रहे होते हैं, उस बड़े मुकाम को पहुंचने के लिए देर सवेर आप पहुंच जाते हो। क्यों? क्योंकि जब आप जल्दी शुरू करते हो तो मिड 30s तक जब आप पहुंचते हो तो मिड 30s के अंदर आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ जाती है। एक्सपीरियंस इसलिए आ जाता है क्योंकि 5-10 साल काम करा होता है, समझ आ जाती है, चीजों को कोप अप करने का, प्रेशर लेने का तजुर्बा हो जाता है। सारी चीजों का क्यूमुलेटिव मिश्रण देर सवेर आपको बड़ी गेम खिलवा देता है। यही कारण है जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतनी लंबी रेस के आप घोड़े बनो। तो अगर आप यंग हो, सच में एस्पायर करते हो अपना स्टार्टअप बिजनेस करने की, तो टेक द डिसीजन फ्रॉम टुडे और आज से ही शुरू करो। बट डोंट वरी, अगर एज ज़्यादा हो गई है तो याद रखना, जब जागो तभी सवेरा। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। स्टार्ट। और किसी को भी इसके रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए हो, पर्सनलाइज हेल्प, ऑलवेज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताना, या कोई और समस्या हो कोई पर्सनल कमेंट में लिख देना। नीचे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं वेयर आई पर्सनली मेंटर, और मैं आप लोगों की मदद के लिए हमेशा बना रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पावर पैक लर्निंग के साथ, इस जर्नी में कैसे अपना बिजनेस और स्टार्टअप को स्टार्ट करके ग्रो करना है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।